नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास रिंग्स में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज आपको बताएंगे सेकेंडरी इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण लेसन है और आज आपको लेसन कराएंगे प्रदीप्ति, यानी आपका जो प्रदीप्ति लेसन है। इनमें से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन हल कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करेंगे, लेकिन अभी बता रहे हैं कि आज तक जो एग्ज़ाम में पूछे गए वही क्वेश्चन बता रहे हैं। तो दोस्तों आपकी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ये क्लासें स्टार्ट की जा रही है और जैसे ही वक्त मिलेगा आपकी फर्स्ट की इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी क्लास लगाएंगे। तो पहली बार आपके इस यूट्यूब चैनल पे इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आपका जो पहला डायग्राम आ रहा है, यानी ये डायग्राम है आपका। सबसे पहला आपका जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम है कार्बन फिलामेंट लैंप का। किसका है? कार्बन फिलामेंट लैंप, यानी कार्बन फिलामेंट लैंप का डायग्राम बता रहे हैं। तो इस डायग्राम में सबसे पहले देखना दोस्तों क्या है कि सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं। ऊपर ये आपके ऊपर वाली ये पेज है, ये क्या है? ये आपके कॉन्टेक्ट पिन है। इसके बाद में ये है, ये केप पिन है। कौन सी? ये आपकी है जो क्या है, केप पिन है। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, ये डायग्राम हम क्लास के माध्यम से बोर्ड पर भी बता सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और आपके एग्जाम का काफ़ी कम समय बच रहा है। इसी कारण हम ओनली आपको ऐसे ही स्क्रीन के माध्यम से बताएं और अच्छे से समझाएं। दोस्तों इनका आप एक दो बार अभ्यास करोगे तो अच्छे से बना पाओगे ये डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम आप फ्री हैंड स्केच से बनाओगे। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी दोस्तों? क्योंकि आपकी फर्स्टरी इंजीनियरिंग में क्या होता है, वहाँ पर तो डायग्राम माप से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बिना माप से डायग्राम बनते हैं उन्हें फ्री हैंड। तो आप इनका लगातार अभ्यास करो तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे ये क्या आपकी पिन आ गई। इसके बाद में ये क्या है? ये आपकी क्या है? केप है। क्या है? केप है। इसके बाद आगे बात करें दोस्तों, तो आगे इस डायग्राम को यानी नीचे की तरफ हम यहाँ से इस प्रकार घुमा के इधर ये आ गया, इधर ये आ गया, इस प्रकार आगे बना के धीरे धीरे दोस्तों आगे अब इन भागों के नाम बताने हैं आपको। यानी इस भाग का क्या नाम है? किस भाग का? इस भाग का क्या नाम है? तो इस भाग का नाम है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्टीम। क्या बोलते हैं? स्टीम। आगे बात करें दोस्तों, ये क्या है? तो ये आपका जो ये भाग है, ये क्या है? ये फिलामेंट है। क्या है? और फिलामेंट किसका बनाता है? यानी आपका जो लैंप है, लैंप का फिलामेंट पूछ भी सकता है किसका बना होता है। तो ये कार्बन फिलामेंट लैंप है, तो इसका फिलामेंट कार्बन का बना होता है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, इसके बाद में अगर इसमें पूछा जाएगा तो ओनली आपको इस कवर का, ऊपर वाले कवर का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये ग्लास है। क्या है? ग्लास है। ग्लास किसका बना हुआ है? बल्ब का बना गया, यानी बल्ब का ग्लास है। तो इस प्रकार आपका दोस्तों ये कार्बन फिलामेंट लैंप है, जो आप अच्छे से एक दो बार अभ्यास करोगे तो आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में आसानी से देखकर आप ये चीज़ें बना लेना। मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही होगी इस डायग्राम में। तो आपका पहला क्वेश्चन यानी आपका 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये डायग्राम लगभग एग्जाम में 1-2 बार पूछा भी गया है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपका ये, यानी ये किसका डायग्राम है? तो आपका ये डायग्राम है जो 2 नंबर का ये डायग्राम है। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, वही आपका फिलामेंट का है। और ये कौन सा है? ये आपका निर्वात प्रकार का। कौन सा है? निर्वात प्रकार का धात्विक फिलामेंट लैंप है दोस्तों। क्या है? यानी निर्वात प्रकार का धातु फिलामेंट लैंप है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक निर्वात युक्त कांच के बल्ब में एक टंगस्टन का, यानी इसमें टंगस्टन का फिलामेंट है और उसमें क्या था? उसमें कार्बन का फिलामेंट था। फिलामेंट को सारा देने के लिए इसमें एक स्तंभ होता है, जो मैंने बताया था। स्तंभ कौन सा होता है? यह क्या? इसका स्तंभ। ये इसमें किसका स्तंभ होता है? ये स्तंभ होता है और सपोर्ट वायर का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो ये सपोर्ट वायर है, सपोर्ट वायर का भी प्रयोग किया गया है दोस्तों। इस बल्ब में निर्वात रखने के बाद उष्मा प्रक्रिया से बंद कर दिया जाता है। फिलामेंट के संयोजनों को बल्ब की टोपी पर अचालक पदार्थ में फंसे होते हैं, यानी ये होते हैं इसके कॉन्टेक्टर, जो इसमें अचालक पदार्थ में फंसे होते हैं दोस्तों। ये
तो इस प्रकार दोस्तों ये इसमें आपका टंगस्टन का फिलामेंट आ गया। तो इस प्रकार आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायग्राम वैसा ही है, तो आप आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले इस प्रकार आपको के बनाना है, फिर इस प्रकार करके, और आपको इस प्रकार ये यहाँ पर कॉन्टैक्ट पिन आके इस प्रकार करके आसानी से इस प्रकार आराम से लैंप बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इस प्रकार धीरे धीरे आप अभ्यास करके आसानी से लैंप बना सकते हो। तो आपका ये 2 प्रकार के लैंप क्लियर हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, अभी तक ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे पूछे जाने की आशंका है, तो ये भी हो गई। इस प्रकार 2 क्वेश्चन क्लियर होने के बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है दोस्तों, यानी लगभग एग्ज़ाम में लगभग आपकी 2015, 17 और 19 इन 3 सालों में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है 2014 के बाद में। पहले क्या होता है कि सेमेस्टर प्लान में ये चौथे सेमेस्टर का लेसन है, वैसे ईयरली में आपकी सेकेंड ईयर का लेसन है। तो ये आपका जो लेसन है ये कौन सा है और इसका नाम क्या है इस डायग्राम का, तो यह है आपका सोडियम वेपर लैंप। क्या है? सोडियम वेपर लैंप। क्या है? सोडियम वेपर लैंप। तो दोस्तों सोडियम वेपर लैंप में होता क्या है दोस्तों, अब इसमें आसानी से देख लो आप और अच्छे से समझ लो। यानी इसमें क्या होता है, इसमें यू आकृति वाली कांच की एक ट्यूब होती है, यानी ये यू आकृति आपको मालूम है, यू आकृति कांच की ट्यूब है जिसके सिरों पर 2 ऑक्साइड आलेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें 2 ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन, ये आस में ये है, ये इलेक्ट्रोड है, ये किसके हैं? टंगस्टन के हैं। ट्यूब में सोडियम धातु के दाने और नियोन गैस भरी जाती है। और आपका जो ये लैंप है इसमें क्या होता है, ये सोडियम के दाने भरे हुए हैं तथा इसमें नियोन गैस भरी हुई है। इस यू आकृति वाली ट्यूब के चारों ओर कांच की एक बाह्य ट्यूब होती है और दोहरी दीवार वाली होती है। यू आकृति में ये बनी होती है, बाह्य ट्यूब वायु रहित होती है और दोनों यू आकृति वाली ट्यूब के बीच के स्थान में वायु रहित होती है, और इसके बीच में ये है, तो इसमें ये 2 क्या है? वायु रहित है, इसमें किसी प्रकार की वायु नहीं रहती है। बाह्य ट्यूब वायु रहित होने से भीतरी ट्यूब तापमान परिवर्तन से अप्रभावित है। इस लैंप को उच्च रिएक्टेंस वाले ट्रांसफार्मर से संयोजित है, और ये आपका बीच वाला ट्रांसफार्मर, ये कौन सा ट्रांसफार्मर? ये उच्च रिएक्टेंस वाला ट्रांसफार्मर होता है। तो आपका ये सोडियम वेपर लैंप है, ये उच्च रिएक्टेंस वाले ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से संयोजित है। और ये किससे संयोजित है? ये सेकेंडरी वाइंडिंग से संयोजित है। सेकेंडरी वाइंडिंग से संयोजित है। यह ट्रांसफार्मर प्रारंभ में अर्थात लोड रहित अवस्था में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में लगभग 380 से लेकर 450 वोल्टेज विकसित करता है। इस उच्च वोल्टेज से नियोन गैस में इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और सोडियम धातु के ठोस कणों से वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाती है। कुल मिला के दोस्तों आपको थ्योरी से कुछ भी नहीं लेना है, इतना ध्यान रखो कि सबसे पहले यहाँ पर एसी सप्लाई दी, ये टर्मिनल बनाए, इसके बाद में कैपेसिटर संयोजित किया, इसके बाद में ये ट्रांसफार्मर संयोजित किया, यानी उच्च रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर, इसका संयोजन इसमें किया, एक यू आकृति की इस प्रकार ये ट्यूब बनाई, फिर एक अंदर इस प्रकार की ये यू ट्यूब ये बनाई, और इसमें इलेक्ट्रोड स्थापित करके इस प्रकार ये लैंप। तो दोस्तों काफ़ी इस लेसन का सबसे मोस्ट डायग्राम ये है, कन्फर्म 99% चांसेज है दोस्तों ये एग्जाम में पूछे जाने का। तो दोस्तों इसको काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लेना कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में लगभग 3 या 4 बार पूछा गया है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आगे बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका ये, यानी इस लैंप का क्या नाम है और ये कौन सा लैंप है दोस्तों? देखो आप बताओ, देखिए सोचो कौन सा लैंप है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं ये आपका है, इसे बोलते हैं MA। क्या बोलते हैं? MA, यानी MA यानी मरकरी ऑर्गन लैंप, यानी कुल मिला के ये क्या आपका मरकरी ऑर्गन लैंप है दोस्तों। तो इस मरकरी ऑर्गन लैंप में क्या होता है, किस प्रकार? तो दोस्तों इसमें भी क्या है, सबसे पहले एसी सप्लाई दे रहे हैं, एक चौंक लगा रखी है, एक कैपेसिटर लगा रखा, और आपका एक सिरा लैंप के ऊपर वाले कॉन्टेक्ट से एक क्या है उसके कैप से संयोजित करेगा, यानी अर्थ से संयोजित कर रखा है। आगे इस बार का नाम है स्क्रू कैप, इसका आउट ट्यूब हार्ड ग्लास, यानी इन नामों को भी क्लियर रखना दोस्तों, यानी नाम भी आपको लिख के आना है।
आगे बात करें दोस्तों, इसमें यह मेन इलेक्ट्रोड यानी ये मेन इलेक्ट्रोड है, और ये क्या स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड, ये स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है, और हाई रेजिस्टेंस ये इसमें हाई रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो ये दोस्तों इस प्रकार ये है, और ये क्या है आपका मेन इलेक्ट्रोड यहाँ पर भी लगाया गया है, और ये क्या है वैक्यूम यानी ये वैक्यूम है। तो इस प्रकार का ये लैंप है, इसमें दोहरी आकृति इस प्रकार बनाई गई, किस प्रकार, एक तो यह है एक यह है, इस प्रकार दोहरी आकृति ये बनाई गई है दोस्तों। तो अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लो क्या है, यानी इसमें कठोर कांच का बाह्य बल्ब होता है, जिसके अंदर एक दूसरा बल्ब होता है, दोनों बल्बों के बीच निर्वात पैदा कर दिया जाता है। भीतरी बल्ब में कैडमियम बोरेट अथवा कैडमियम सिलिकेट आलेपी टंगस्टन के दो मुख्य इलेक्ट्रोड होता है, एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है। स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड को एक उच्च प्रतिरोध तथा प्रतिरोधक के द्वारा दूसरे मुख्य इलेक्ट्रोड से संयोजित किया जाता है। भीतरी बल्ब में मरकरी वाष्प तथा ऑर्गन गैस का मिश्रण उच्च दाब पर भरा होता है। लैंप में प्राय गोलियत एडिशन स्क्रू के प्रयोग होता है, यानी आपका जो स्क्रू ये स्क्रू है, कौन सा स्क्रू, ये स्क्रू है, इस स्क्रू का नाम है गोलियथन एडिशन स्क्रू केप इसका नाम है। लैंप के श्रेणी क्रम में क्या लगी है, एक चौंक लगी हुई है, एक लैंप के श्रेणी चौंक लगा है, और समांतर क्रम में क्या है कैपेसिटर संयोजित किया गया है। कैपेसिटर का मान 250 वाट लैंप के लिए 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यूज किया जाएगा। अगर आपका लैंप 250 वाट का है तो वहाँ हम 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यूज करेंगे। अगर 400 वाट का लैंप है तो वहाँ हम 33 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर काम में लेंगे। तो दोस्तों ये इस प्रकार, इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखना नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में और देख लो आप किस प्रकार क्या है, यानी अब बताओ इस लैंप का क्या नाम है दोस्तों, आपका देखा हुआ होगा, अच्छे से देख लो, बताओ सोचो और समझो कौन सा लैंप है। आपने प्रदीप्ति वाले लेसन में पढ़ा होगा। तो इस लैंप का नाम है सॉरी दोस्तों दिखाई दे रहा आपको MAT, यानी MAT है। कुल मिला के इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मरकरी, क्या है मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप, मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप, ये इसका नाम है। आगे बात करें दोस्तों, तो इसमें देख लो इसके भागों किस प्रकार नाम है, इसमें इसी सप्लाई देना है, वही केप में सप्लाई जाएगी, फिर एक स्क्रू में जाएगी, इस प्रकार जाते हैं, इसका नाम है स्क्रू केप। आगे है आउटसाइड बल्ब ग्लास हार्ड फिर है थर्मल स्विच, यानी ये क्या है थर्मल स्विच लगा हुआ है इस लैंप में, ध्यान रखना। इसके बाद में ये आ गया आपका मेन इलेक्ट्रोड के बाद में बात करें दोस्तों, तो इसमें मेन इलेक्ट्रोड के बाद में आपका गया इंटर ट्यूब फील्ड मरकरी एंड ऑर्गन गैस भरी हुई है। फिर ये मेन इलेक्ट्रोड एक और आ गया, फिर आपका टंगस्टन फिलामेंट, ये आ गया आपका टंगस्टन का फिलामेंट दोस्तों। तो इस प्रकार आपका ये लैंप है। इसमें आपको थ्योरी का कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है दोस्तों, ओनली आपको डायग्राम पर ध्यान रखना है किस प्रकार क्या बनेगा। तो दोस्तों ये भी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है, तो दोस्तों इसका भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना। तो इस प्रकार ये भी आपका क्लियर हो चुका है। आगे बात करें दोस्तों, तो आपका ये है, ये अगला क्वेश्चन आपका यह है, तो बताओ ये कौन सा लैंप है, तो बताओ आपका पढ़ा हुआ होगा। तो दोस्तों ये आपका मरकरी वेपर लैंप है। कौन सा है, मरकरी वेपर लैंप, क्या है मरकरी वेपर लैंप। तो दोस्तों इस मरकरी वेपर लैंप में भी देख लो किस प्रकार है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी इसमें डिस्चार्ज ट्यूब लगभग 5 सेमी लंबी होती है और क्वार्टर कांच से बनाई जाती है। इसमें अधिक तापमान व उच्च दाब होती है, तथा डिस्चार्ज ट्यूब को साफ कांच से निर्वात कर दिया जाए और 3 पिन वाली बायोनेट के प्रयोग जाते हैं। यानी इसमें 3 केप वाली बायोनेट के प्रयोग की जाती है दोस्तों। तो अब इसकी संरचना देखो किस प्रकार की है, यानी इस लैंप की संरचना आपने अच्छे से देख ली होगी। यानी इसमें श्रेणी क्रम में क्या लगा रखी है, चौंक लगा रही है, समांतर क्रम में कैपेसिटर है, दोनों को कॉन्टैक्टर पिन से संयोजित कर रखा है। और आगे ये क्या है, कैपेसिटर आपको बता दिया। आगे ये क्या है, बायोनेट केप आ गई। आगे ये क्या है, ग्लास बल्ब ये आ गया। ग्लास स्ट्रीम आपको ये बता दिया, जो कठोर अंदर ग्लास है तो इसे ग्लास स्ट्रीम बोलते हैं। आगे है आपकी ये कॉन्टैक्ट वायर, जो आपके आगे कॉन्टैक्ट वायर जा रही है, कॉन्टैक्ट वायर जा रहे हैं। आगे हाई रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड आपका पहला ये आ गया और मेन इलेक्ट्रोड आपका ये नीचे वाला आ गया। और आउट ट्यूब यानी कि आपकी आउट अंदर की ये ट्यूब है, यानी इसमें आपका जो इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तो इस प्रकार ये लैंप है दोस्तों। थ्योरी पर ध्यान मत दो, डायग्राम का 1-2 बार अभ्यास करो, बन जाएगा आसान से दोस्तों। इसके बाद में बात करें दोस्तों, ये
काफ़ी बार एग्जाम में आपको ट्यूबलाइट का कनेक्शन भी पूछ लेता है, इन ट्यूब का कनेक्शन बताओ। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको ये एक स्टार्टर लगाएंगे, ये आपके दोनों फिलामेंट आ गए। इसके बाद में क्या है, मरकरी वेपर ऑर्गन गैस ये आ गई, और फिलामेंट के ये आ गई, और ये आ गई आपकी चौक, इसमें इसी सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों आप आसानी से बना सकते हो। यानी इसका कनेक्शन किस प्रकार होता है, यानी 2 टर्मिनल ये आ गए, 2 टर्मिनल ये आ गए, ये इलेक्ट्रोड आ गए, इसका कनेक्शन जाके डायरेक्ट है, उधर से इसका कनेक्शन आके कहाँ से हो जाएगा, स्टार्टर से कनेक्शन हो जाएगा। नीचे ये कनेक्शन आगे चौक से होके फिर आप यहाँ पर एसी सप्लाई दे दें, और इधर से एसी सप्लाई जाते हुए कहाँ चली जाएगी, आपके इस दूसरी इलेक्ट्रोड में जाएगी। तो इस प्रकार आपकी ये ओनली सिंगल ट्यूब है। इसके बाद में बात करें, एक आपको डबल ट्यूबलाइट का कनेक्शन पूछ सकता है। तो डबल ट्यूबलाइट का कनेक्शन इस प्रकार है दोस्तों। तो इस डबल ट्यूबलाइट कनेक्शन में क्या करना है, आपको वही संयोजन करना है। एक स्टार्टर में इससे संयोजन कर दो, फिर नीचे वाले में इसमें आपका जो नीचे वाला इससे इसका कनेक्शन कर दो, फिर इस ऊपर वाले कनेक्शन इस स्टार्टर से कर दो। इसके बाद में बात करें दोस्तों नीचे, तो आपके नीचे यहाँ पर 2 चौक लगी, यानी एक एसी सप्लाई है। तो यहाँ से एसी सप्लाई देने के बाद में एक चौक इधर श्रेणी क्रम में, फिर इसके श्रेणी क्रम में कैपेसिटर लगते हुए ऊपर वाली चौक से इसका कनेक्शन हो जाएगा। फिर नीचे क्या होता है, पहली चौक के समांतर क्रम में ये लग के दूसरी चौक में आपका इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो आपकी इस चौक का भी ये भी पूछ सकता है। तो दोस्तों आपके 2 ट्यूबलाइट लगभग इस लेसन में मैंने आपको लगभग 8 क्वेश्चन हल कराए हैं। वैसे क्वेश्चन काफ़ी है इसमें, लेकिन मैंने उन्हें 8 क्वेश्चन है, और मैं 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों, अगर आपके इन डायग्राम में से एक क्वेश्चन ना आए तो मुझे बता देना कि सर ये एक क्वेश्चन नहीं आया। कन्फर्म एक क्वेश्चन पूछेगा, और वो एक क्वेश्चन इसी में से आएगा। इस लेसन में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और अब की बार भी आएगा। तो दोस्तों आपका प्रदीप जी का लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ साथ लगभग आपके 5 लेसन है, वो सभी 1-2 दिन में क्लियर करा देंगे। तो दोस्तों ये आपकी पहली क्लास थी, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दो कि आपको कैसी ये क्लास लगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर से